बहू, अरे ओ बहू, कहाँ पर हो? इस बुढ़िया को क्या है, जब शांति से बैठी रहती हो तभी इस बुढ़िया को आना रहता है। हाँ मम्मी जी, यहीं पे हूँ, आइए बाहर। बहू यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, यहाँ थोड़ा हवा लग रही थी तो बैठ गए। अच्छा अच्छा, बहू मैं बोल रही थी चलती थोड़ी देर, 2-3 दिन चलती तो बस थोड़ी देर ही, ज्यादा देर नहीं चलती, धान कटवा लेती। बहू चली चलो, मजदूर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, हम ही हैं और भैया है, वो कहाँ जाए, उसका ड्यूटी का रहता है काम, तुम हो चली चलो। और अकेले कितना करेंगे, खत्म ही नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करना है तुमको? जाके काटती नहीं मरती नहीं उसी में, हम नहीं जाएंगे। अरे बहू चले चलो, नहीं जाना है तो मत जाओ, और खाती तो यही कही हो। इससे बढ़िया तुम अपने मायके में रहती हो, मायके में रहती हो। मायके में मेरी मम्मी, मेरी भाभी मुझे एक काम छूने तक नहीं देती, बोलती है नहीं नहीं ननद रानी तुम आई हो इतने दिनों बाद, मत काम करो, मैं कर लूंगी। और मेरी मम्मी बिटिया तुम आराम से लेटो और जो बनाए वो खाओ, और यहाँ तुम करते रहो करते रहो करते रहो, कितना करे। क्या है तुम लोग सुबह सुबह उठ के लड़ती रहती हो? देखो बेटा, मैंने बहू से बस इतना ही बोला कि बहू चलो गेहूं थोड़ा सा है कटवा लो, नहीं मिल रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहे हैं कटवाने वाले, और मशीन चल नहीं रही है पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से। अब मैंने बोला चलो कटवा लो, कह रही है नहीं कटवाएंगे, इससे बढ़िया मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। क्यों, सीमा कटवा नहीं सकती हो क्या? नहीं काटेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है? अब मैं अपने मायके चली जाऊंगी, ठीक है? जाओ, देखते हैं कितनी देर तुम्हारी भाभी तुमको बैठा के खिलाती है, करना वहां भी पड़ेगा, फिर वही लेने नहीं आऊंगा मैं, जाना हो जाओ। चलो इसी बहाने मायके को भी जाने को मिल जाएगा। हाँ जा रही हूँ, मत आना लेने, वहीं रहूंगी हमेशा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, लेने नहीं आऊंगा, चाहे जो हो जाए। देख रहा है बेटा, वहाँ पे जाए करे ही। वहाँ करती ही है मम्मी, वहाँ करती ही है। अब जाऊंगा नहीं लेने, चाहे जो हो जाए। हाँ बेटा जाना नहीं, कोई दिख नहीं रहा। भाभी, ओ भाभी, चलो यहीं बैठ जाऊं। देखो यहाँ कितना सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। मेरी मम्मी ने देखो कितने पेड़ पौधे लगा के रखे हैं वहाँ, तो जो रखो तो सुलग जाता है। अरे ननद रानी कब आई? बस अभी अभी आई भाभी। और भाभी घर में सब लोग ठीक है? हाँ नंद रानी तुम आ गई, अब सब लोग और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सब वहाँ तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक है? हाँ हाँ भाभी सब लोग ठीक है। वहाँ मुझसे गेहूं कटवा रहे थे इसलिए मैं चली आई यहाँ। हम कहे हमारे मायके में थोड़ा मुझसे कोई गेहूं कटवाएगा। और मम्मी कहाँ गई? अरे ननद रानी अच्छा चली आई, मम्मी गई है गेहूं काटने। अच्छा रुको बैठो, मैं कुछ पानी वानी पीने को ले आती हूँ। हाँ हाँ भाभी जाइए। बताओ यहाँ भी वही काम हो रहा है, यहाँ भी गेहूं काटा जा रहा है, कहीं मुझसे ना कटवा। अरे मुझसे थोड़ा ना कटवाएंगे, मेरी मम्मी मेरी भाभी इतनी अच्छी है, मुझसे थोड़ा ना कटवाएंगे। वहाँ मेरी मम्मी खुद ही कहती है वहाँ मत काटा करो, तो यहाँ कौन सा वो कटवाएंगी। चलो बढ़िया है, मैं आ गई। कुछ कपड़े वपड़े लेके नहीं आई, भाभी तीन तीन है किस लिए है? तीनों भाभी कपड़े देखेंगे, जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। अच्छा अपने तीनों बच्चों को नहीं ले आए? स्कूल खुलने वाला है, परसों खुल जाएगा, तो क्या परसों फिर जाएंगे? अब तो हम जाएंगे नहीं जब तक वो लेने नहीं आएंगे। बोलते रहते लेने नहीं आऊंगा, जब तक वो लेने नहीं आएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, जाए 1-2 साल हो जाए। वैसे भी तीनों बच्चे अब हमारे बिना तो रह ही लेते हैं, उनको बस अपनी दादी पापा चाहिए, मुझसे क्या मतलब ही रखते हैं। हमारे पास आते हैं, कुछ बोलते हैं, पीट पाट के बराबर कर देते हैं, और क्या करें। पता नहीं कहाँ रह गई हमारी भाभी। लो ननद रानी, ननद रानी नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते। सबसे छोटी वाली भाभी कहाँ पे है? वो गेहूं काटने गई है अभी, हम लोग अभी अभी काट के आ ही रहे हैं। तो एक लोग को घर में रहना तो जरूरी रहता ही है भाई, तो हम लोग जब घर आते हैं तो वो जाती है। अच्छा हाँ हाँ भाभी ये भी सही है। भाभी रसगुल्ला रसगुल्ला लाई हो क्या? हाँ हाँ नंदरानी खा लो खा लो। और खाना निकाले, बताना खाना निकाल देंगे। बैगन की सब्जी और चावल रोटी बनाए हैं। नहीं नहीं भाभी मुझे बैगन की सब्जी नहीं अच्छी लगती, और मैं खाना खा के आई हूँ। शाम को कटहल होगा तो कटहल की सब्जी बनाना। हाँ हाँ नंदरानी है, बना देंगे। हाँ नंदरानी, आप मेरे हाथ की कटहल की सब्जी खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, हम इतनी अच्छी कटहल की सब्जी बनाते हैं। नंदरानी कहो तो अभी बना लाए। नहीं नहीं भाभी खाना खा के आए, अभी मत बनाइएगा, शाम को बनाइएगा। बताओ मेरी भाभी इतनी अच्छी है, दोनों तीनों ही अच्छी है, लेकिन दोनों ज्यादा अच्छी है। मैंने बोला कटहल की सब्जी बनाने, तो बोली अभी बना दे। अरे हमारी भाभी इतनी अच्छी है, किसी को नजर न लगे। चलो फिर ननद रानी अंदर अंदर चली चलो, बाहर ही बैठी रहोगी। नहीं भाभी यहाँ पे बढ़िया पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, छांव है, मन कर रहा है यहीं लेट जाए। यही अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, बाद में जाएंगे अंदर। ठीक है ननद रानी, जो तुम्हारा मन करे। बताओ हमारी दोनों भाभी इतनी अच्छी है, किसी को नजर न लगे। आते मानी रसगुल्ला और पानी पकड़ा दिया, और आते मानी खाना पूछने लगी। मैंने कहा खाना खा के आए हैं, बस इतना कह दिया। बैगन की सब्जी नहीं पसंद, कटहल की सब्जी बनाने कह दिया, बस बोली अभी बना के लाए। हम तो शाम को बोले थे बनाने को, और अभी वहां होते तो अभी गेहूं काटते रहते, बुढ़िया का ऑर्डर सुनते रहते। चलो बढ़िया है हम यहाँ आ गए, अब तो घर ही जाने का मन नहीं करेगा, ज्यादा होगा जाएंगे भी नहीं। अरे बिटिया कब आई? मम्मी नमस्ते, आओ आओ। नमस्ते बिटिया नमस्ते। और बहू सब ससुराल में सब लोग ठीक है? हाँ मम्मी सब लोग ठीक है। वहाँ हमसे बोले चलो गेहूं काटो, हम कहे हम गेहूं नहीं काटेंगे, हम अपने मायके में कभी किए हैं नहीं, हम ससुराल आके कभी किए नहीं, हम कभी करेंगे। हमने ऐसे ही बोला, और वो बोले कि चले जाओ अपने मायके। हम चले आए, क्या हमारे मायके में सुख नहीं है क्या? बढ़िया की बिटिया चली आई, बढ़िया की। ऐसे बोलते हैं, उसके बाद कहेंगे देखेंगे कितने दिन, वहाँ भी खिलाते हैं, वहाँ भी करना पड़ेगा।
हम कहे हमारे मायके वाली इतनी अमीर है कि हमें बैठा के खिला लेंगे बिना करे ही। तो बोल रहे थे कि तुमको लाएंगे भी नहीं, हम कहे मत लाना, हम आएंगे भी नहीं। सही की बिटिया के हम लोग खिला नहीं पाएंगे, हमारी एक ही तो सोने की बिटिया है। हाँ मम्मी जी, हमारी दोनों भाभी इतनी अच्छी है, तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन दोनों कुछ ज्यादा अच्छी हैं। एक तो मम्मी जानती हो हमारी दोनों भाभी भी बहुत अच्छी हैं। वो हमसे बोली कि दीदी खाना खा लीजिए, हम कहे नहीं भाभी अभी खाना खा के आए हैं, शाम को अगर कटहल होगा तो कटहल की सब्जी बना देना। तो भाभी बोली ननद रानी अभी बना दे, अभी खा लो, इतनी अच्छी है। हम कहे नहीं भाभी खा के आए हैं, शाम को बना देना। और क्या बेटी, सब ढंग सहूर मैंने सिखाया है। हाँ मम्मी, और मम्मी का लोग बड़ा फुलौरी बना देना, दाल भेज देना। तो हाँ बिटिया बना देंगे हम अपने हाथों से। और हमारे ससुराल में पता नहीं कैसे बनाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। हमको आता है लेकिन हम जानबूझ के नहीं बनाते, कि बना देंगे तो रोज हमसे बनवाएंगे, कभी कभी कह देते हैं बनाना ही नहीं आता। बढ़िया बिटिया, एको काम ना छुआ करो, तुम सब करने दिया करो अपनी सास को। हाँ मम्मी जी, एको काम नहीं छूते। चलो ठीक है, अंदर चलो, आराम आराम कर लो। हाँ मम्मी जी। 2 दिन बाद जब से आई हूँ यही दाल चावल दे रही हैं, बस वही 2-3 दिन शुरुआत के वही अच्छा खाना बना के दी थी, और उसी दिन आराम से रहने को मिला था। उसके बाद सब कहीं मैं जा रही हूँ खेत, आप ये कर दीजिए, मैं जा रही हूँ गेहूं काटने, आप ये कर दीजिए, आप रसोइयाँ साफ कर दीजिएगा, आप खाना बना दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, कपड़े छाट दीजिएगा, हमारी धोती धुल दीजिएगा। हम हमेशा यही काम कर रहे हैं, मन तो कर रहा है इससे बढ़िया अपने ससुराल में थे, मेरी सास मुझे एक भी काम करने नहीं देती थी। हमारी मम्मी भी उसी तरह हो गई है, चारों लोग मिलके चली जाती हैं, मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, और सारी घर के काम करने पड़ते हैं, चूल्हा सैतना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, जो काम रहता है कि सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। जब नए आए थे तुम्हारी मम्मी बोली थी मेरी बिटिया से मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, मेरी भाभी बोली ननद रानी मैं आपसे क्यों मैं करवाऊंगी कुछ भी, आप देखो। और लड़की आई हूँ, बोली हूँ कभी नहीं आऊंगी, किस मुँह से जाऊँ। अब तो जाने में भी शर्म लगेगी, किस मुँह से जाऊँ मैं। जाऊंगी नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला ही मुझे था कि जाओगी तो वहाँ काम ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उनकी बात मानी नहीं, काश मैं अभी तक अपने ससुराल में ही होती। बेटी, अरे ओ बेटी। मम्मी जी, हाँ मम्मी। खाना खा रही हो क्या बेटी? हाँ मम्मी खाना खा रही थी। क्यों? मैं बोल रही थी आज तुम मेरे साथ चलो गेहूं काटने, तुम घर के काम कर करके थक गई होगी ना, चलो गेहूं काटने मेरे साथ। और तुम्हारी भाभी आज घर पे ही रहेंगी, उनकी दोनों भाभी, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है और एक भाभी का आज काम नहीं है तो आज वो नहीं जाएंगी, आप तो मेरे साथ चलो, आज वो घर का काम करेंगी, तुम बाहर का आज उनकी संगति कर लेना, ज्यादा मत काटना, थोड़ा बहुत ही काटना। चलो ठीक है मम्मी। चलो आप, मैं खाना खा के आ रही हूँ। हंसी तब तक आप लो, मैं खाना खा के आ रही हूँ। हाँ जल्दी खाओ। हमारी मम्मी जी उसी तरह है, हमारी मम्मी ही उसी तरह, हमारी सग्गी मम्मी है ये। बताओ ले, बोली थी कि बेटी चलिए आओ, कोनो काम नहीं करवाएंगे, आज लड़ झगड़ के चले आए तो सारा काम मुझे ही करवा रही है, मुझसे ही करवा रही है सारा काम। क्या करे, करना तो पड़ेगा ही, कौन सा मुँह लेके जाए अपने ससुराल, कौन सा मुँह लेके जाए। वो लोग पूछेंगे कि किस लिए चली आई, कौन से काम से चली आई। बेटी, ओ बेटी, अरे जल्दी आओ, देर हो रही है, अभी ज्यादा धूप हो जाएगी तो कहोगी मम्मी धूप लग रही है, ये नहीं जल्दी चलो। देखो तो इस तरह तो आज तक मेरी सास मुझे कभी नहीं हड़की, इस तरह तो आज तक मेरी सास मुझसे कभी नहीं बात की, और मेरी सग्गी मम्मी इस तरह मुझसे बात कर रही है। क्या करें, हमारी हम ही उसी तरह है कि यहाँ जो इतने दिनों के लिए आए हैं, बताओ साल 2 साल अगर रह लिए, 1 भी 2 महीना रह लिए तो क्या होगा मेरा, हम तो नौकरानी से भी बदतर हो जाएंगे। आ रहे हैं मम्मी, बस आ गए। हम खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे, दाल चावल पता नहीं कौन सा बना के रख दिए, हम नहीं खाएंगे। हमारी मम्मी उसी तरह है, कोई नहीं है, हमारी किस्मत फूटी थी कि जब यहाँ चले आए। अरे भगवान, मर गई करते करते, पता नहीं कहाँ मम्मी चली गई, थोड़ा सा भी नहीं काटी, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं इतना पूरा कंप्लीट करो तब तक मैं खाना खा के आ रही हूँ। और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा दाल चावल दे दी थी वो भी मैंने नहीं खाया। इससे बढ़िया अपने मायके में ही था कि करो, मन करे तो करो, थोड़ा बहुत जो काटो तो उसमें ही सबको खुशी मिलती थी, इसमें तो जितना करो उसमें ही खुशी नहीं मिले। यहाँ तो करो तब भी ना खाओ, यहाँ करो तो क्या खाने को मिलेगा हमको। अपने ससुराल में रहते थे, वहाँ जितना चाहे जो करो, खाते तो वहीं का थे, यहाँ के तो थोड़ा ना खाते थे। मेरी सास तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए। अब क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते, कौन सा मुँह लेके जाए या कौन सा मुँह लेके फोन करे कि भेज दो चले आए, करना तो पड़ेगा ही। करें, मन तो कर रहा है कि चले जाए अपने ससुराली बैग उठा के, लेकिन कैसे जाए, कौन सा मुँह दिखाएंगे जाके उन लोग को, क्या बताएंगे किस लिए चले आए, कि वहाँ पे इतना आराम था इसलिए चले आए, कैसे बताएंगे। करना इतना पड़ा है, पूरी शरीर दर्द हो रही है, बुखार है। अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी बुखार है, तबीयत नहीं सही है, जाए घर करी। अरे बिटिया इतना पूरा कर लो, बताओ वो पेड़ तक पूरा करना है, कितना ज्यादा है। अभी अकेले हैं हम, हमारे साथ कोई है भी नहीं, भाभी लोग हैं कटवाने के लिए, वो तो घर में आराम कर रही है। मम्मी भी तो उन्हीं की तरह है, मम्मी भी अब उन्हीं की सुनने लगी है। बेटी कौन है अब, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना अपने ससुराल जा सकते हैं, ना मायके में, अगर कितने दिन रहे और कितने दिन ससुराल जाएंगे तो कौन सा मुँह दिखाएंगे, और हमारे वो पति लेने भी नहीं आएंगे। सासू मम्मी लगे फोन करे क्या, नहीं, अब पूछेंगी क्या हुआ, किस लिए आ रही हो, इतने लड़ झगड़ के गई तो क्या कहेंगी, फोन करें कि ना करे, बात करे कि ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मेरी सासू माँ चली आए मुझे लेने, काश मेरी सासू माँ मुझे लेने चली आए। कहाँ वो आएंगी, लेकिन उनसे मैं इतना लड़के आई तो वो कहाँ आएंगी मुझे लेने।
चलो मैं अपने बहू के मायके पहुंच ही गई, गांव पहुंच गई। वो देखो मेरी बहू का खेत भी दिख रहा है, मुझे लगता है गेहूं काटा जा रहा है, कोई दिख रहा है एकदम मेरी बहू के जैसे। कहीं मेरी बहू ही तो नहीं है कहाँ, लेकिन मेरी बहू तो रानी बनी रहेगी, वो तो खुद ही बता रही थी। कोई काटने वाला मजदूर रखे होंगे, मेरी बहू छोड़ ना होगी। मेरी बहू की बहुत याद आ रही थी, मेरी लक्ष्मी थी लक्ष्मी। मैं ही सारा काम करती थी, उसे बिल्कुल छूने तक नहीं देती थी अपनी बहू को। लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे रह रही होगी। आएंगे अब ले जाएंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे, बहू चलो तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, जाएंगे रहे हैं उसे खेत से शॉर्टकट लेके चलेंगे। अभी तक 2 घंटे होने वाले हैं, अभी तक मेरी मम्मी आई नहीं क्या? 2 घंटे में खाना नहीं खा पाती हैं क्या? बताओ, मेरी मम्मी को मेरे ऊपर 1% दया भी नहीं आती। हमारी बिटिया वहाँ अकेले 4 घंटे हो गए काट रही है लगातार। क्या करे लेकिन, कौन सा मुँह लेके जाए अपने ससुराल, कौन सा मुँह लेके जाए? मन तो कर रहा है आज ही चले जाए, अभी बिल्कुल घर ना जाए अपने। यहाँ घर वाले हमारे उसी तरह, बताओ ले कोई ऐसा करता है क्या? अरे ये तो मेरी बहू है और अकेले यहाँ इतनी कड़क धूप में गेहूं काट रही है। बहू, अरे ओ बहू, सासू माँ आप कैसे यहाँ आ गई? अरे मैंने कहा कि मेरी बहू गुस्सा होकर चली गई, पता नहीं कब आए या ना आए अपने मन से। हाँ तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो हम लेने चले आए। बेटे से बोले, वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, चाहे आए चाहे ना आए, तो हम ही चले आए। मम्मी जी मुझे यहाँ से ले चलो, सासू मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मुझसे काम करवाते हैं। बस 2 दिन प्यार से रखे थे और उसके बाद काम कराने लगे मम्मी जी, और अकेले ही मुझे धूप में गेहूं काटने को भेज दिए। नहीं बहू तुम टेंशन ना लो, टेंशन ना लो तुम। चलो घर चलो, तैयार हो जाओ, अपने कपड़े वपड़े ले लो, तो चलो चलते हैं। 1 मिनट भी इस घर में मैं नहीं रुकना, मुझे भी ना ही तुम्हें ही, ठीक है? चलो घर चलो, आराम से रहना घर में। कोई गेहूं काटने ना वहां जाने की जरूरत है ना यहाँ जाने की जरूरत है। और यहाँ कौन सा तुम खा ही रही हो यहाँ बैठ के, कि हमेशा ही खाती हो बैठ के, कि यही काटने की जरूरत है, करने की जरूरत है। वो तो बहू मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि चलो कुछ कटवा लेती, और मैंने कभी तुमसे कभी कहा है कि चलो काटो? नहीं मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ बहू चलो चलो, 1 मिनट भी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने कपड़े लेके तुरंत अपने ससुराल चलेंगे। और मम्मी यहाँ हम वहाँ गेहूं कटवा लेंगे, यहाँ नहीं काटेंगे। अरे बहू तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वहाँ मजदूर लगे हैं, काट देंगे 1 दिन में। तुमको काटने की जरूरत नहीं है, जाओगी तो आराम से आराम करना, ठीक है? यहाँ तरह काम मत करना, यहाँ करती हो मायका है तब भी तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहती थी। मम्मी जी मम्मी तो करवाती थी, ताना मारती थी वो। अब चलो अपने ससुराल, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, चलो अपने घर। यहाँ ताना मारती है क्या? मेरी बहू क्या इतनी वो हो गई है क्या? हाँ चलो। बहन दीदी लोग, क्या आपके यहाँ भी बहू ऐसा ही करती है? लड़की चली जाती है और मायके में जाके अपना काम करती है और करना पड़ता है जबरदस्ती। भाई हमारी बहू भी ऐसे ही, लड़की चली गई थी और यहाँ आई, 2 दिन आराम से रही, आराम से खिलाई पिलाई, उसके बाद मेरी बहू को भी काम करना पड़ा। मेरी बहू कभी ससुराल में भी काम नहीं की है। हमने कहा मेरी बहू इतना गुस्सा हो गई है, चलो ले आते हैं अपनी बहू को हम ही, हमारा बेटा तो इतना गुस्सा हो जाएगा ही नहीं। हम आए तो देखे यहाँ ये नजारा, अब हम अपनी बहू को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे, अब लेके जा रहे हैं। भाई आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, प्रणाम।